वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू में मूसलाधार बारिश, सहरखट में पुल को पहुंचा नुकसान, सांबा में फ्लड अलर्ट, IIM की इमारत में पानी दाखिल। जम्मू और खित्ते चनाब में लैंडस्लाइडिंग, दरख्त गिरने के नतीजे, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में मौसम में रहेगी शिद्दत, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। वजीर आला ने तमाम महकमा जात को चौकस रहने जारी की हिदायत। जम्मू में मौसमी सूरत हाल पर हुकाम से ली ब्रीफिंग। जम्मू डिवीजन में 25 अगस्त को स्कूल्स रहेंगे बंद। खराब मौसम के पेश नजर 10वीं और 11वीं के इम्तिहानात कर दिए गए मुलतवी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया जम्मू का दौरा। किश्तवाड़ में होने वाले जख्मियों की अयादत की, हर मुमकिन मदद की फराहमी का दिलाया यकीन। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूल्स को हुकूमत के तहत लिए जाने की वहीदुर रहमान पर्रा ने की सख्त मुखालिफत। NC हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। इन्हें मुखालिफत का कोई हक हासिल नहीं, स्कूल्स के मामले पर PDP की तनकीद को सकीना यट्टू ने किया मुस्तरद। और कुपवाड़ा में हथियार गोला बारूद बरामद, फोर्सेस ने की कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। जम्मू डिवीजन में मौसम एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। मूसलाधार बारिश के बाद सांबा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कठुआ, किश्तवाड़ और दीगर इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से शदीद तरीन बारिश हुई। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सहरखट के मकाम पर पुल को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले के नतीजे सहरखट के पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसके साथ ही पुल को ट्रैफिक के लिए कुछ वक्त के लिए बंद भी किया गया। होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह भी आर्जी तौर पर बंद की गई, जबकि आखिरी इतला के मुताबिक शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मुगल शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इतलात के मुताबिक मुगल रोड के रताचम के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई है। उधर जम्मू में न सिर्फ मजाफाती इलाके बल्कि अंदरून शहर सड़क निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सांबा के बसंतर नाला खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा है, जिसके बाद यहां फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकाम ने बताया कि नाले का सतह आब आज सुबह 8 बजे 6 फुट तक पहुंच गया। बताया गया कि नाला 4 फुट की गहराई के साथ बहता है, जिसका खतरे का निशान 4.5 फुट है, जबकि 6 फुट तक इसमें इजाफा हुआ है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र नाले के कुर्ब जवार में रहने वालों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने और नाले के करीब न जाने का मशवरा दिया गया है। राहत बचाव टीमों को सांबा में मुतहरक कर दिया गया है। जम्मू का IIM हॉस्टल में बारिश का कई फुट पानी जो है जमा हो गया है, जिसके बाद तलबा, असातिज़ा व दीगर मुलाजिमीन को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाबी रेले बस्तियों में दाखिल हो गए हैं। यहाँ दीवारें मुनादम होने के वाक़यात भी पेश आए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ये सुबह 5 बजे के तकरीब बारिश आ रही थी, तो हमने देखा बारिश बहुत है, तो हम बाहर निकले तो उधर से पार्क से नाला फटा तो दीवारें गिर गई। दीवारें जब गिरी तो पूरे पानी हमारे अंदर आ गया। बड़ी मुश्किल जान बचाई, बड़ा नुकसान हुआ गाँव। क्या वजह क्या मानते हैं? वजह नाले की वजह है कि पार्क की वजह से नाला बंद हो गया, गेट बंद था तो पानी इधर आ गया। तो जब पानी इधर आया तो दीवारें
पार्क गिरी तो ये उधर से पानी दीवार गिरी, पानी हमारे अंदर आ गया। लोगों के घर में पानी घुस गया? 5-6 लोगों के घर पानी आ गया। बड़ा नुकसान, दीवारें 5-6 दीवारें गिर गई। मोटरसाइकिल सारे नुकसान हो, 3-4 मोटरसाइकिल टूट गए। नुकसान बहुत हुआ। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? कौन से पे करेंगे? हमारे टंगमर्ग ड्रंग रोड पर दरख्त बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर पड़ा। बिजली के ट्रांसफार्मर पर दरख्त के गिर पड़ने की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें बरवक्त पहुंची। मुकामी लोगों की मदद से सड़क पर हायल रुकावट को भी दूर किया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 48 घंटों तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार और दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। पुरखतर मकामात पर घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। नदी नालों के करीब न जाएं, नशेबी और पहाड़ी इलाकों में मोहतात रहें। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम महकमा जात को चौकस रहने की हिदायत जारी की है। जम्मू कश्मीर में मुसलसल भारी बारिशों के बायस कई रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि दरियाओं और नदी नालों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम मुताल्लिक़ा महकमा जात को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी है। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक कंट्रोल रूम्स को फ़ाल कर दिया गया है और वज़ीर आला का दफ्तर मुसलसल महकमा जात के अफसरान से राब्ते में है। मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं, जबकि पानी की सप्लाई और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की बहाली के इक़दामात तेज़ी से जारी हैं। अवाम से अपील की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर को बरतें और पुरखतर मकामात पर न ठहरें और सफ़र करने से गुरेज करें। जम्मू डिवीजन में 25 अगस्त को तमाम स्कूल्स को तातील का ऐलान कर दिया गया है। जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूल इंतजामिया को हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मूसलाधार बारिश और मौसम में शिद्दत के पेश नज़र 25 अगस्त को जम्मू डिवीजन के तमाम स्कूल्स बंद रखे जाएंगे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी 25 अगस्त को 10वीं और 11वीं के इम्तहानात मुलतवी करने का ऐलान किया है। नई तारीख का मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू का खुसूसी दौरा करते हुए किश्तवाड़ के चशोती देहात में होने वाली जानी माली नुकसानात का जायजा लिया। GMC पहुंचकर चशोती देहात में बादल फट पड़ने के नतीजे होने वाले जख्मियों की अयादत की। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की। नहीं हो पा रहा है और यह भी जानकारी दी गई है कि कहीं पर और वहाँ पर कोई क्लाउड पर लैंडस्लाइड इसलिए गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाई। मैं देखने के लिए आया था। सारे मैं समझता हूँ क्लाउड ऑफ डेंजर है और अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और मैं इस मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो भी घायल लोग यहाँ पर आए थे उनकी पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने देखभाल की है और सभी अच्छी स्थिति में हैं। सारे पेशेंट जितने भी यहाँ पर घायल लोग हैं, हाँ, वो सभी संतुष्ट हैं और उसके बाद राजभवन हम लोग जा रहे हैं। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी GMC जम्मू में चशोती देहात में होने वाले जख्मियों की अयादत की। आपको बता दें, गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और चशोती सैलाब में जख्मी होने वाले शहरियों की अयादत की। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के साथ साथ हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अलमनाक कुदरती आफत से मुतासरा ख़ानदानों की फौरी इनके लिए बाज़ाबातकारी और हर मुमकिन इन्हें मदद फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को तमाम तर मरीज़ों की सेहत से मुताल्लिक़ और इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़ तफसीलात इन्हें फराहम की। अभी 16 लोग GMC जम्मू में हैं और मोटे तौर पर सभी लोग स्टेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होकर के जल्दी से घर चले जाएंगे। अत्यंत ही एक दुखद हादसा हुआ था वहाँ
काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोगों लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो मैं समझता हूं कि बड़ी तबाही उसने मचाई है। क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है और क्या लगता है बड़ा पैकेज मिल सकता है उनको, क्योंकि आशा उनको मैंने पहले ही कहा कि उनके राहत और पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया जाएगा। जीएमसी जम्मू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी जख्मियों की इयादत की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार की सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया और वहां जेर इलाज चशोती बादल फटने के वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 16 अफराद जेर इलाज हैं और सभी की हालत मुस्तहकम है। उम्मीद है कि जल्द ही मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब हो जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद की फराहमी का यकीन दिलाया। पुलवामा के एमएलए और पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने जिस तरह से स्कूल्स को हुकूमत की जानिब से अंडरटेक किया गया है, इस मामले की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की और एनसी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहना चाहता हूँ, पहले जमात की स्कूल, फिर जमात का जो लिटरेचर है, फिर उसके बाद कल हमने देखा कि फलायाम के जो स्कूल है उस पर क्रैकडाउन किया गया और ये मुसलसल एक प्रोसेस है। अगर जे.एंड.के गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर किया है और अगर इनकी मिनिस्टर साहबा ये कहती है कि मैंने इसलिए किया ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर बचे, तो आप इन स्कूल्स को रिवाइव क्यों नहीं करते? ऐसा क्या मजबूरी है? क्या आप बीजेपी का ही एजेंडा चलाना चाहते हैं? क्या आप आरएसएस का ही एजेंडा चलाना चाहते हैं? जमात इस्लामिया के स्कूल्स को बंद करना उनका एजेंडा है और हमें इसलिए शक है और खदशा है क्योंकि 1987 में जब जमात ने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की, जमहूरियत शुरू की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त इनको एंटी नेशनल बनाने में कामयाब हुई और इन्हीं लोगों को जेल भरा, इन्हीं लोगों को मिलिटेंट बनाया, इन्हीं लोगों को मिलिटेंसी में धकेल दिया गया। उसके बाद 30 साल के बाद जब इलेक्शंस में जमात इस्लामिया के लोग खड़े हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही खड़ी हुई और कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं। आज उनके स्कूल्स पर ताला चढ़ाने का गर्ज जो है ये फिर एक बार साबित करता है कि कहीं। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम, सेहत व समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने बीजेपी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से हुकूमत पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। सकीना यट्टू ने आज मुजाहिद मंजिल पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जोनल सतह के इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिलखुसूस पीडीपी की तनकीदों को मज़ाक़ ख़ैज़ करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। जहाँ तक उनका सवाल है, मैं तो उनको यही पूछना चाहूँगी कि वो कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द नहीं रहे हैं। जब यहाँ ये सारी चीज़ें हुई तब यही लोग मिनिस्टर भी थे, तब इन्हीं लोगों की सरकार भी थी और आज अगर हम कोई मुसीबत झेल रहे हैं, आज अगर हम किसी परेशानी के शिकार हैं, वो इन्हीं लोगों की मेहरबानी है। हमारे पास रियासत जम्मू कश्मीर होती थी जो एक बहुत बड़ी रियासत थी, वो भी इन्होंने हमें ख़त्म करवाई। हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, वो भी इन्होंने ख़त्म करवाया। हमारे पास हमें ज़मीनों का हक़ था, हमारे पास हमें नौकरियों का हक़ था, वो सारी चीज़ें इन्होंने छीन लिया और लोगों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है क्योंकि इन्हीं लोगों ने बड़े भाई की बात की, इन्हीं लोगों ने दूध और टॉफ़ी की बात की, इन्हीं लोगों ने बहुत कुछ कहा है उस टाइम पे जब हमारे सारे विकार, आइडेंटिटी, शनाख्त सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अब इन लोगों को तो करना ही है क्योंकि लोगों ने इनको ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। लोगों के इनके ड्रामा से वाकिफ़ हैं जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोगों ने तो पूरा इनको देख लिया है, मौका दिया है। उस मौके में ये नाकाम रहे हैं। ये वही जब ये पार्लियामेंट मेंबर थे वहाँ उठ के इन्होंने कोई जम्मू कश्मीर की बात नहीं की।
इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सलमान सागर ने भी अपोजिशन की जानिब से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को मुज़क्क़र करार देते हुए मुस्तरद किया। देखिए, मैं इस हवाले से क्या कहता हूँ वो ठीक है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो लोग अपोज कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वक्त की सरकार को, उमर साहब की सरकार को जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हर बार वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो गंदी सियासत का मुजाहरा हर चीज़ पे हो जाए। लेकिन मैं दो बातें यहाँ कहूँगा। एक तो ये समझने की बात है, ये दो ऑर्डर्स से पहले इशू हो गए हैं। एक कोई 28 फरवरी 2019 को हो गया था, जब जमात को बैन किया गया था। उसके बाद 27 फरवरी 2024 को किया गया था। तो दोनों वक्त पे नेशनल कॉन्फ्रेंस दूर दूर तक सरकार में नहीं थी। जो 2019 का ऑर्डर है उसमें पीडीपी की सरकार थी, उससे पहले 2018 तक। तो ये जो कवायद हुई है, ये जो शुरुआत हुई है इनको बैन करने की, 2019 का ऑर्डर अगर दिमाग में रखा जाए तो ये पीडीपी के टाइम इसका ग्राउंड वर्क, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम उन 4 साल में ग्राउंड वर्क किया गया, 14 से लेकर 18 तक। तो 24 तक, जो 19 से लेकर 24 तक जो दूसरा ऑर्डर निकला है, तो वो तब एलजी की रिजीम थी यहाँ। और आज भी एमएचए ने ये ऑर्डर जो निकाला है इन स्कूल्स को बैन करने का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट येस, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, सकीना इतू साहिबा ने, वो काफ़ी एफिशिएंट मिनिस्टर है इस सरकार में, तो उन्होंने ये समझा कि बच्चों का करियर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और बानिहाल असम्बली के रुकन हाजी सज्जाद शाहीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया, जिसमें उन्होंने गोल बानिहाल हल्के में तामीराती कामों को मंजूरी दिए जाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और करोड़ों रुपए की लागत से जारी कामों की तफसीलात बताईं। आपने देखा होगा, मैं एजुकेशन सेक्टर से शुरू करूंगा, जिनमें पोगल रिमॉडलिंग ऑफ हाई स्कूल पोगल, इसके लिए 4,44,63,000 रुपया हमने वागुजार करा दिया है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग एट एचएस कस्कूड बानिहाल 1,25,48,000। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 एडिशनल क्लासरूम्स इन गवर्नमेंट हाई स्कूल चकनाड़वा, जिसके लिए 99,69,000 रुपया वागुजार करा दिया गया है। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ हाई स्कूल खड़ी में 1,85,94,000 रुपया जो है वागुजार करा दिया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल डुलीगाम 36,64,000। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की तरफ से कस्कूड में एक बहुत पुराना एक शाह असरार एजुकेशनल ट्रस्ट के जेर इंतजाम एक चलाया जा रहा स्कूल था कस्कूड के अंदर, 1 करोड़ रुपया वागुजार करा दिया हुआ है। दरदही इलाके के अंदर 60,64,000 रुपया वागुजार करा दिया है। हाई स्कूल एमएलए बशीर अहमद वीरी ने भी जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है उसको रद्द किया, उसकी मजम्मत की कि उनको मुखालफत तो करनी है। जो वो एक्सपेक्टेशंस हमसे रख रहे हैं वो तो एक नॉर्मल रियासत की बात है। अगर आज इस सरकार को डिलीवर करने में मुश्किलात हो रहे हैं, ज़रा उनसे पूछिए ना, इस सिचुएशन पे लाके खड़ा किसने किया हमको। अगर ये लोग बीजेपी के साथ इल्हाक ना करते, उनके साथ सरकार ना बनाते, शायद हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ता। और इसलिए उनकी जो मुखालफत है ना, ये नगार खाने में तोते की आवाज़, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर उनका पास्ट, उनका माजी ठीक होता, अगर उन्होंने इस रियासत के लिए, इस कौम के लिए कुछ कंक्रीट किया होता, शायद लोगों को आज उनके ये बात गले से उतरती। लेकिन बदकिस्मती से वही लोग हैं जिन्होंने इसको तबाही के दहाने पे खड़ा किया, और जो तवक्कात लोगों के थे, अगर कहीं पे उन पे हमें कमी है तो इसके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर पीडीपी के लोग हैं। उन्होंने कब्जा ने कंट्रीब्यूट किया इस कौम को। जैसे जीडी में उस वक्त लोग इनको शायद घरों से बाहर निकालते थे। 370 का जब यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ, इमीडिएटली जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुए, तो शायद लोगों के हदफ और उनके निशाने पे ये लोग थे।
उधर पूंछ में सरनकोट सब डिवीज़न के हरियपर पंचायत के गली कोपरा बन खोदरान के रिहायशी ने अदालती हुक्म के बाद इनके मकानात मुनहदम होने के बाद वो बेघर हो गए हैं। अदालत का फैसला एक तवील कानूनी केस के बाद सामने आया और महकमे जंगलात ने इस हिदायत पर अमल करते हुए कई एक यहाँ के मकानात को मसमार कर दिया है। इस निज़ाम ने बहुत से ख़ानदानों को बताया जा रहा है कि बेघर कर दिया है। ख़ास तौर पर जारी जो मौसम जिस तरह का इस वक्त बना हुआ है, काफ़ी वो मुश्किलात से दो चार है। इस वक्त हमारी ये परेशानी है कि हमारे ऊपर हमारे गांव के लीडरों ने जो है एक मुकदमा बना के जो है वो हाई कोर्ट में डाला हुआ है, जिसके नतीजे में हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे घरों को जो है वो तोड़ दिया है, डैमेज कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो उसकी वजह से जिन घरों को तोड़ दिया गया वो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे हैं अभी हमारी बहनें, हमारे बच्चे। तो हाँ, बरसात का मौसम भी है, फ्लड का मसला भी है, तो इसमें हम बहुत परेशान हैं। हमारी बहुत इस टाइम जो है वो हम दिक्कत में है कि जो है वो फ्लड की वजह से और बरसात की वजह से। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश होगी कि ठीक है, हम मानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डीएफओ साहब या रेंजर साहब, आपका मसला है, आपकी नौकरी का मसला है, आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर है, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारे लीडरों की है जिन्होंने ये केस हाई कोर्ट में डाला हुआ है। लेकिन आप सिर्फ बारिश को और फ्लड को, जो अभी बारिश की वजह से पसियाँ पड़ रही हैं। नाज़रीन, हैदराबाद में रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से माह रबीउल अव्वल के चांद नज़र आने की तौसीक़ कर दी गई है और ऐलान कर दिया गया है, यानी आज से यकुम रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है। बहरहाल हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से भी तौसीक़ नहीं की गई है, यानी इंतज़ार है चांद के हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि रोयत हिलाल के हवाले से अभी कोई अपडेट हुआ है? जी नहीं, अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं हुआ है, कुछ बात सामने नहीं आई। लेकिन अभी जो मुफ्ती नासिर इस्लाम साहब, जो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा अभी हम इस पे नजर जमाए हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई शहादत नहीं मिली है। और उनने वक्त दिया 9 बजे तक जी ये क्लियर हो जाएगा। और अगर बात की जाए तो अभी इस हवाले से कोई जानकारी पूरी सामने नहीं आई है। ठीक है शबनम, जहाँ तक अगर हम मौसम की बात करें तो फिर एक मरतबा हम ये देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात की यानी पेश क़यासी के ऐन मुताबिक फिर एक मरतबा मौसम सरगर्म हो चुका है, शिद्दत अख्तियार कर गया है, बिलखुसूस जम्मू डिवीज़न से जो इतलात मिल रही हैं। अभी क्या अपडेट्स हैं शबनम? जी देखिए, जिस तरह से शदीद बारिशें इस बार जम्मू डिवीजन में जम्मू सूबे में देखी गई है, हाँ। उसकी वजह से कहीं पे जहां नदी नाले दरिया हर जगह हमने देखा कि पानी की सतह में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। और रिहायशी इलाकों में पानी जब अंदर तक चला गया तो उसकी वजह से कई दीवारें, सड़कें, पुल उसमें उसकी जद में आ गई, जिसकी वजह से लोगों में खौफराज की जो लहर है वो दौड़ गई। और वहीं पे अगर चट्टाने खिसकने की बात की जाए, जो सड़कों पे जो नेशनल हाईवे हमारे हैं, चाहे हम किश्तवाड़ डोडा की बात करें, श्रीनगर जम्मू शहर की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें, तो यहाँ इन इलाकों में जो अहम शाहराएं हैं उनको भी बीच बीच में बंद करना पड़ा और वहां भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि लोगों में इस सूबे में ज्यादा तशवीश देखने को मिली। और जिस तरह से किश्तवाड़ में बादल फटने का वाकया पेश आया, और ये सिर्फ वहां नहीं बल्कि कुठवा और दीगर इलाकों में भी इस तरह के जो वाकयात वो रुनुमा हुए। गुज़िश्ता रात की अगर हम बात करें, जहाँ जम्मू सूबे के पहाड़ी इलाकों या मैदानी इलाकों में सख्त बारिशें हुई, वहीं पे बात की जाए तो वादी कश्मीर के इलाकों में भी बड़ी सख्त बारिशें हुई। और साउथ कश्मीर में इसका ज्यादा जो है जोर देखा गया। और जिस तरह से ये बारिशें हुई उससे ऐसा भी कई इलाकों में इस तरह की खबरें भी आ रही है कि जो फसलें हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। यही वजह है, चाहे वजीर आला उमर अब्दुल्ला हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हूँ, तो दोनों ने जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे, उनको अलर्ट पे रखा है और उनको कहा कि वो अलर्ट पे रहें और किसी भी खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें।
तो जाहिर सी बात है इस बात को देखते हुए अब ये देखा जा रहा है कि जो हालात है मौसमी, हालांकि वादी कश्मीर में आज मौसम में तब्दीली देखी गई, दोपहर तक तो बारिशें रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हुई, लेकिन मौसम जो है अभी भी अब्र आलूदा है और अभी भी महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशें मजीद हो सकती है और जब बादल फटने के जो वाकयात है उसकी वजह से लोगों में काफी तशवीश देखी जा रही है। जी चलो, अभी अगर हम सड़कों की बात करें, आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं कौमी शाहराहों के हवाले से, तो जिस तरह से इब्तिदा में ये बताया गया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह इसको थोड़ी देर के लिए कुछ रोका गया था, लेकिन इसके बाद फिर इसको बहाल कर दिया गया, तो सड़कों का निज़ाम वो किस तरह से है ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि हर थोड़ी देर में अपडेट यानी सूरत हाल तब्दील होती रहती है, तो उस एतबार से क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, मौसम जो है इस बार काफी सख्त देखने को मिला, जहाँ शिद्दत की गर्मी देखने को मिली, वहीं जब बारिशें हुई और उसमें जब बादल फटने के जो वाकयात या तेज बारिशें जो हो रही है उसकी वजह से जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह हो या दीगर शाहराह है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ जो पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर और जमीन जो है वो निकल आती है और सड़कों पे वो सारा जो मलबा है वो गिर आता है, उसको फिर हटाने में दिक्कतें रहती हैं, जो वक्त लगता है, और ये वजह है कि बीच में रोका भी जाता है, फिर उसको क्लियर किया जाता है। हालांकि ये तो विंटर नहीं है, मौसम सरमा तो नहीं है, बर्फबारी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरह के हालात इन बारिशों से बन रहे हैं उसी की वजह से बीच बीच में सड़कों को बंद भी करना पड़ता है, और फिर जिस तरह उसको मशीनरी उस पर काम करती है, लोग उस पर काम करते हैं जो उसके लिए मुंतखब किए गए हैं, तो वो बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि हाईवे को बहाल किया जाए, लेकिन छोटे रास्ते हों या बड़े शाहराहें हों, इस बार बारिशों की वजह से उन पे काफी असर देखने को मिला। जी बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई। शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। जम्मू में मूसलाधार बारिश, सहरखंड में पुल को पहुंचा नुकसान, सांबा में फ्लड अलर्ट, IIM की इमारत में पानी दाखिल। जम्मू और खित्ते चनाब में लैंडस्लाइडिंग, दरख्त गिरने के नतीजे ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में मौसम में शिद्दत रहेगी, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। वजीर आला ने तमाम महकमा जात को चौकस रहने जारी की हिदायत, जम्मू में मौसमी सूरत हाल पर हुक्काम से ली ब्रीफिंग। जम्मू डिवीजन में 25 अगस्त को स्कूल्स रहेंगे बंद, खराब मौसम के पेश नजर 10वीं और 11वीं के इम्तिहानात को कर दिया गया है मुलतवी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया जम्मू का दौरा, किश्तवाड़ में होने वाले जख्मियों की अयादत की, हर मुमकिन मदद की फराहमी का दिलाया यकीन। फलाह आम ट्रस्ट के स्कूल्स को हुकूमत के तहत लिए जाने की वहीदुर रहमान पर्रा ने की सख्त मुखालिफत, NC हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। इन्हें मुखालिफत का कोई हक नहीं, स्कूल्स के मामले पर PDP की तनकीद को सकीना यट्टू ने किया मुस्तरद। और कुपवाड़ा में हथियार गोला बारूद बरामद, फोर्सेस ने की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।